प्रिपरेशन में थे तो हम टेलर सीरीज, मैकुलम सीरीज ये सब पढ़ा करते थे। तो क्या एसएससी अब इस स्तर तक गिर गया है कि वो एलडीसी के एग्जाम में टेलर सीरीज से सवाल पूछ रहे हैं? आप एलडीसी बनाना चाहते हैं या आईएएस? आप क्लियर बता क्यों नहीं देते? एलडीसी के एग्जाम में एक ऐसा सवाल पूछा गया है जो टेलर सीरीज पे आधारित है। क्या आप बताइएगा उन्हें ऐसा सवाल पूछना चाहिए था? टेलर सीरीज क्या होती है मैं बताता हूँ, फिर मैं एक्सपेंशन क्या होता है ये बताऊंगा, और अगर फिर से ऐसा सवाल आता है तो उसको आसान कैसे कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो एक सवाल एसएससी ने पूछा, ये एक सवाल था। ये कब पूछा गया हमने एग्जैक्ट लिखा है, एसएससी सीएचएसएल 2021 में 1/6/2022 सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है। क्या है ये सवाल और टेलर सीरीज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जब कभी एक्सपेंशन पूछा जाता है किसी के भी अबाउट की एक्सपेंशन क्या है, तो उसका तरीका क्या होता है, एक टेलर सीरीज होती है एक्सपेंशन करने के लिए। कई सारी सीरीज होती है, टेलर सीरीज क्या कहती है, जब आपको किसी का एक्सपेंशन करना हो तो f' प्लस f" जिसके भी अबाउट करना है, और जिस मान लेते हैं कि आपको x बराबर a पर करना है, x बराबर a पर, तो x माइनस a बटे 1 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस f"x। अब आप सोच रहे होंगे ये "x अलाना फलाना ढिमका क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। ये डिफरेंशिएशन होता है, पेन बदल लेते हैं, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो दिस इज टेलर सीरीज की, ये टेलर सीरीज होती है f(x), खाली f(x) सिंगल सिंगल लिखना पड़ेगा, f(x). एक बार मैं दोबारा करेक्ट कर देता हूं इस चीज को, f(x), f'(x) और f'', ठीक है, ये तो सही है, f(x), f'(x), ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूंगा, मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूंगा, आप कहेंगे जी f(x) हमें दे रखा है, ये कलम बदली क्यों नहीं चाहिए, f(x) हमें दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 3, ये दे रखा है हमें f(x). अब डिफरेंशिएशन जो करते हैं उसको हम f'(x) बोलते हैं, तो f'(x) क्या होगा, 2x प्लस 2, और अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो f'(x) क्या होगा, डिफरेंशिएशन जिनको आता होगा डिफरेंशिएशन वो जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, वो होता है n बाहर आ जाता है और x की पावर n-। अब मैं कर रहा हूं इस सवाल को, देखो, तो आप कहेंगे f(x) कितना है, तो आप कहेंगे f(x), तो अब हमें तो रखना है x की जगह क्या रखना है, -2 रखना है, तो f ऑफ -2 कितना होगा, f ऑफ, इसकी सीरीज हो जाएगी, मैं फिर लिख दे रहा हूँ पूरा, f ऑफ -2 x की वैल्यू है f' -2 बटे 1 फैक्टोरियल 1 होगा, ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस f" -2 ब्रैकेट में x प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, यही होगा भाई, यही होगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि अगर मैं ये वैल्यू रखूं कि -2 यहाँ पे रखूं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 -4 प्लस 3, ये आ जाएगा 4। यहाँ पे -2 रखूं तो कितना आएगा, -2, यही आ जाएगा भाई। रख रहा हूं मैं सवाल को, f -2 कितना आया, 3 प्लस f' -2 कितना आया, -2 ब्रैकेट में x प्लस 2, और ये f, ये 2 से 2 कट जाएगा भाई, ये भी 2 आ रहा है, देख लो उधर, f'(x) 2 आ रहा है, ये आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया, आप देख रहे हैं x प्लस 2 का स्क्वायर -2x प्लस 2, बी आंसर, यही आंसर। लेकिन क्या हम पेपर में ऐसे कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो कभी टेलर सीरीज भी नहीं पढ़ी। तो मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी व्यंजक को दूसरे रूप में लिख देना। एक्सपेंशन इज जस्ट लाइक ए रूप है। तो अब ये कोई सब्जेक्टिव सवाल तो पूछ नहीं रहा है एसएससी, तो क्या हम इस सवाल को किसी और तरीके से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका तो यही है। अब कई बच्चे कहेंगे कि जी हाँ मैं तो इसको कर लेता हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया था, इसके ऑप्शन खोल दिए। आप ऑप्शन खोल दो, ठीक है। आप अगर ऑप्शन खोलोगे तो मैंने दूसरे वाले को डायरेक्ट खोला, तो आप कहेंगे x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4 प्लस 3। तो आपने पाया 4 से 4 कट गया, ये आ गया x² प्लस 2x प्लस 3, यही आ गया और यही दिया हुआ ऊपर। लेकिन एक बात बताओ कि हमें तो चारों ऑप्शन देखना थोड़ा मुश्किल नहीं है। चारों ऑप्शन को सॉल्व करना, या तो हम ये देख लें कि कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पे 4 आएगा -4, यहाँ भी 3 आ रही है, यहाँ पे आएगा 4 और 4 8 और 3 11, ये नहीं होगा क्योंकि 11 नहीं है कांस्टेंट टर्म।
यहाँ पे 4 प्लस 4 और 8 11, ये भी नहीं होगा। आपको केवल 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। फिर आप देखेंगे ऊपर -4x आ रहा है और -2x यानी माइनस का 6x और यहाँ पे प्लस का 2x, तो ये भी है। हम एक तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, पूरा खोल के देखने की जरूरत नहीं है। हम या तो कांस्टेंट टर्म चेक कर लें या 2x चेक कर लें। कोई बच्चा कहे कि ना तो मुझे टेलर से करना है और ना मुझे ऑप्शन चेक करने हैं, मुझे कोई और तरीका बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ। तो फिर निकलो मत, देखो दोबारा से और क्या करना। जैसे हमें ये पता है कि x - 2 है, यानी x + 2 के फॉर्म में हमें सवाल को लेकर आना है। यही आना है भाई, x + 2 के फॉर्म में सवाल को लेकर आना है। तो मैंने कहा x² + 2x + 3। तो मैं क्या करूंगा, यही बनाऊंगा, x² + 4x + 4 लिख लेता हूँ, क्योंकि x + 2 का स्क्वायर भी बनाना है। अब आप कहोगे 2x ज्यादा आ गया, तो मैं माइनस का 2x कर देता हूँ। फिर आपको ये तो पता है कि x + 2 का स्क्वायर बनाना है। आपको पता है आपने 4 लिख लिया और यहाँ पे 3 था, तो -1 कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, इक्वल तो बनाना पड़ेगा। अब x + 2 बन गया। अब आपको फिर x + 2 चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, तो मैंने -2x और +4 कर दिया फिर से। अब की बार कितना आएगा, अगर मैं +4 करूंगा, -4, x + 2 लाना है ना, -4 करूंगा तो आप कहेंगे +3 आ जाए। अब आप देखेंगे कि 2x + 2 और +3, यानी कि हमने क्या किया, अगर आप ऑप्शन नहीं चेक करना चाहते तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, कि हमें यहां से पता चल गया कि मुझे x + 2 में लाना है, तो बस मैं किसी भी तरीके से इसको x + 2 का स्क्वायर x + 2 लाने की कोशिश करूंगा, बात खत्म।